उनको उनके शौहर से भिड़वा देना है, लड़वा देना, घर में फिसाद डलवा देना है। वो तो इसलिए कर रही हैं। आप भी किसी को आग लगाने के लिए 15 लाख का बकरा लेते हैं। ये यही बात है, दुनिया में ये कंपटीशन या जिसको रैट रेस कहते हैं। तो कुर्बानी कहाँ गई? वो जानवर क्या पैदा करे? वो जानवर वो तो इंसान है, जानवर पैदा करेंगे। अच्छा, ये जितने एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, 4 5 6 होंगे मेरा ख्याल है। ये लोग, इनकी क्या रेस है? ये कुर्बानी के जानवरों के ऊपर मैंने देखा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज वाला 15 लाख की गाय ले आता है, कोई 20 लाख का बकरा ले आता है, बाकी जो 6-6 हज़ार वाले बकरे हैं वो यूं मुंह लटका के बैठे हुए हैं। यार, ये जानवरों की भी इंसल्ट होती है ना? नहीं, यानी कि एक बकरा है, आपने कुर्बानी देनी है तो आपका 6 लाख के उससे क्या मतलब होता है कि क्या? देखिए ना, बेगम साहिबा अगर बैग और जूते ले सकती हैं 13 लाख के या 25 लाख के, तो हमने अगर कुछ जानवर ले लिए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। वो 25 लाख का पर्स इसलिए लेती हैं कि उन्होंने सैलियों को आग लगानी है जी, उनके दिमाग का दही बना देना, उनको उनके शौहर से भिड़वा देना है, लड़वा देना, घर में फिसाद डलवा देना है। वो तो इसलिए कर रही हैं। आप क्यों बकरा लेते हैं 15 लाख के? बाकी बकरे जलील हो जाते हैं। नहीं, वो भी गायों के होंठ लटक जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। वो इतनी परेशान हो जाती हैं, शर्मिंदा सी खड़ी हुई होती हैं कि मेरी बताओ बस 15,000 कीमत और ये 20 लाख की चली गई। आपस में बातें करती हैं, देखा 20 लाख की गई है वो। होता क्या नहीं होता? बिल्कुल। तो आप बताएं भाई, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने आपने कहा कि सहेलियों को आग लगाने के लिए हुआ है, आप भी किसी को आग लगाने के लिए 15 लाख का बकरा लेते हैं। ये यही बात है, दुनिया में ये कंपटीशन या जिसको रैट रेस कहते हैं। तो कुर्बानी कहाँ गई? कुर्बानी हो रही है, लेकिन नहीं, कुर्बानी नहीं है सर, किसी और काम में रेस लगाएं। नहीं, इस काम आपने को तो ना रेस खराब लगाई। करें। एक और इस पे बात है कि जब आप इस जानवर से महंगा जानवर लेते हैं तो जिन लोगों ने उसको पाला है और वो भी सक्सेसफुल होते हैं, उनको भी एक रिचनेस आती है, वो अपने एरिया में और ज्यादा मेहनत करके अच्छे जानवर पैदा करते हैं। यार, इस किस्म के वो जानवर क्या पैदा करें? वो जानवर उनके पास जो वो तो इंसान है, जानवर पैदा करेंगे। वो जानवर जो जानवर उनके पास होते हैं, अभी आपने उनको कहा भी वो अच्छा, अच्छे जानवर पैदा करेंगे, यानी वो उसको नॉरिश करते हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसको मेहनत करके पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। यार वो जानवर जो आप लेकर आते हैं वो तो खुद दूध देते हैं। उनको दूध कौन पिलाता है? गाय को दूध पिलाते हैं? मेरे ख्याल में कई खुद दूध देती है। उसके दूध के साथ जो ज्यादती हम लोग कर रहे हैं, वो शर्मिंदा सी खड़ी होती है कि नौजवान नस्ल से क्या आंखें मिलाऊं कि उसको इतना पानी मिला हुआ दूध मिल रहा है। वो तो खुद आप इतना रेट ऊपर ले गए हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। नहीं, आप वो नहीं है, उन्हीं में से है ना। हाँ, लेकिन मैं उन्हीं में से हूँ। आप उन्हीं में से है ना, उसी कम्युनिटी में से है ना, स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं ना। जी, बिल्कुल। आपके पास क्योंकि डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, आपके पास बेताशा पैसा होता है, शेयर होते हैं, आपके पास सब कुछ होते हैं, तो आप ले सकते हैं। आप उस आदमी को तो देखिए ना जो बेचारा ढूंढता फिर रहा है पूरी मंडी में। आखिरी दिन जाते, सुबह आखिरी दिन जाते हैं, अब सबसे सस्ते में ले। आप एक बकरा लेते हैं मिसाल के तौर पे 20 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, फिर ये जो आप उसे तंबू में सजा के बिठा देते, हार पहना के, और वो पूरी चरपाई पे अकेला बैठा हुआ होता है और उसकी तस्वीरें छपती हैं। तो मुझे एक बात बताएं, ये बकरा इतना छपना क्यों होता है? इसको आप अप्रिशिएट करेंगे क्या? आप नहीं, देखिए बात सुने, ये एक किस्म का जिस तरह कंपटीशन होता है कि गाड़ियां अच्छी रखते हैं लोग और वो शौक रखते हैं कि भाई अच्छी गाड़ियों में फिरें, तो कई लोगों का इस्लामिक जेस्चर देने का भी होता है, वो इसको एक इस्लामिक टच देते हैं कि भाई ये हम लोग एक अल्लाह की राह में इतना एक्सपेंसिव जानवर कुर्बान कर रहे हैं। वो अलग अलग लोग अल्लाह की राह में, मुझे एक बात बताइए, अल्लाह की राह में आपको एक बात बता दूं मैं, अल्लाह के यहाँ जाती है नियत, आपकी रकम नहीं जाती। बिल्कुल। आप बकरा ज़िबा करते हैं, जैसे कुर्बानी होती है, बकरा ज़िबा होता है, उसके गुर्दे कलेजी फौरन अम्मी भूनना शुरू कर देती है, ठकाठक लोग खाते हैं, कहते हैं फटाफट खाओ, इसका बहुत सवाब है। अपना क्या नाम है, बहन के घर पे पूरी रान भेज दो, बाकी पीस यहाँ भेज दो, ये कर दो। अल्लाह मियाँ को एक बोटी भी नहीं जाती, तो आपको इतना अजर किस बात का मिलता है? उस नियत का जिसके लिए आप ज़िबा कर रहे होते हैं। तो अगर आप 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख फोटो छपवाने के लिए करते, तो फिर वो आप मुझे बताएं, इस नुमाइश से अगर आप ये 10 लाख रुपए गरीबों में तकसीम कर दें, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा अजर होगा। ये मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ।
वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आप यकीन कीजिए कि ये तो एक आपने एक पॉइंट दिया है। सबसे ज़्यादा डोनेशन अगर कोई कम्युनिटी करती है तो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि जब 2005 का अर्थक्वेक आया तो मेरे ख्याल में हाईएस्ट पूरे पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर डोनेशन दिया अर्थक्वेक में तो कराची स्टॉक एक्सचेंज। वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट, रियली आई अप्रिशिएट। जी जी से हाईली अप्रिशिएट करता हूं मैं आपकी इस बात को और इसको एक्सेप्ट भी करता हूं, सही बात है। मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप डोनेशन नहीं देते या आप चैरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप करते होंगे डेफिनेटली, मगर मैं इस सिस्टम के खिलाफ एक बात इसलिए नहीं, करना वो चाह बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि अब इसकी ये awareness होनी चाहिए कि कि भाई यार ये हम कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ, कुर्बानी को टेंट में शोशा के लिए ना बनाए, शोशा के लिए बहुत चीजें हैं और अब उसके हाँ लिए हाँ, आप अच्छी गाड़ी लेके घूमे, ये शो है ना, बिल्कुल। वो करें ना। अब गाड़ी खड़ी है आपके पास 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, अब पेट्रोल नहीं है उसमें डालने के लिए। हाँ, ये भी हुआ है। क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि जब आप किसी को कोई चीज़ दो तो एक जिस हाथ से दे रहे हो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो जो भी आप काम कर रहे हो, मैं मान रही हूँ कि मैं बैग जो ले रही हूँ या जूता जो ले रही हूँ मैं शो मारने के लिए ले रही हूँ, लो उसमें मेरी कहीं नीयत नहीं है कि मैंने कुर्बानी करनी है या मैं अच्छा काम भी कर रही हूँ। आई नो कि इट्स अ बैड थिंग आई एम डूइंग, एक बैड हैबिट है, आपकी एडिक्शन हो सकती है, या। लेकिन इसी तरह ये जो शो वाली है उनकी भी वो एडिक्शन है, आप उसको भी एडिक्शन समझे कि उनकी भी बीमारी हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि अब ये एक बीमारी है कि जी हमने बिला वजह में बकरे पे इतने पैसे लगाने, हालांकि बकरा है वो वो एक जानवर है। हाँ, वही जानवर। लेकिन जानवर का कि मुझे ये उस जानवर की फिर किस्मत है जो ये लेके आया है। नहीं तो अब ये तो फिर आप यूं कर लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर आप कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ते की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप यूरोप कंट्री में जाएं, पर्स में कुत्ते लेके औरतें फिर रही हैं, कुत्ते आइसक्रीम खा रहे हैं, कुत्तों के अलग फूड हैं। हमारे यहाँ लोग आटे पे लड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, वहाँ कुत्तों के केक बन रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो फिर तो जानवरों को दूसरे मुल्कों में बड़ी बड़ी इज्जत मिली हुई है। चिड़ियाघर में हमारा शेर देख लें, बेचारे की हड्डियां निकली हुई हैं, शुगर हो गई शेर को। शेर को शुगर हो गई पाकिस्तान में, सोच के कि इनका होगा क्या। देखिए नहीं, यहाँ पर क्रूल्टी टू एनिमल्स तो सबसे हाईएस्ट है, और बल्कि इस्लाम ने तो ये कहा है कि क्रूल्टी टू एनिमल्स मुसलमानों को तो जेब ही नहीं देती, लेकिन आप देखें कि किस तरह जानवरों से हम काम लेते हैं और उनका जो हाल क्या हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ये हाल है तो जू रखने ही नहीं चाहिए। यार गधे को देख लो आप, गधों ने घोड़ों ने बड़े बड़े काम किए, घोड़ों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, हर जंग में घोड़ा सबसे आगे रहा है, और आदमी से पहले, जंगजू से पहले घोड़े का मुंह पहले जंग में जाता है, हाँ। उसकी अपीयरेंस पहले होती है। या ऊंट हुए, ऊंटों की कुर्बानी देते हैं लोग यहाँ पर, वो भी 5-5 लाख 10-10 लाख के करते। मेरा खुदा आपसे ये सेंस नहीं था बात करने का, लेकिन हमारी गुफ्तगू एक तरफ चल पड़ी, स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया तो चल पड़े। अब आप इनके बैग पे कोई बात कर सकते हैं? इनके बैग पर इसलिए नहीं कर सकता कि ये जो है मैंने सच खुद ही बता दिया, जिधर से ले रही हैं, और एक बहुत मशहूर कंपनी है जो ये तो शायद बाहर से भी लेती है, लेकिन पाकिस्तान में एक मशहूर कंपनी है जो लाहौर से कराची आई है, और उसने कराची में भी बड़ी तबाही मचाई हुई है बैग्स बेचने में। ये बैगों का मसला क्या है? बताया तो है, घुमाती औरतें यूं करके ना, घुमाती नहीं, नहीं, बिल्कुल बड़ा करके expensive, पकड़ती हाँ हैं। जी। हाँ, नहीं उसको घुमाती एहतियात है, से पकड़ना पड़ता है। हाँ बड़े एहतियात से। भाग जाता है वो बैग क्या? और उसके अंदर वापस थैलियां भरी जाती बिल्कुल, हैं, और उसके वो थैली उसके में अंदर डाला पैक किया जाता है। ये और अपनी इनकी बेगम का भी मुझे लगती है, यही घर घर कहानी घर घर की। यार जफर भाई एक बात मुझे बताएं, ये हमारा सच का बात है, बिल्कुल, हम तो इस प्रोग्राम में सच करते, कोई झूठ नहीं करते। जी। ठीक है, सच्ची बात बताएं, भाभी के पास कितने लाख का पर्स है? ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैं तो सच्ची बात की यार है उसने बता दिया, नहीं तो आखिरी उसने बताया 13 लाख का। हाँ। इफत ने बताया मैंने 13 लाख रुपए का बैग। नहीं, ये हमारी मार्केट जब से इंडेक्स डाउन हुआ है तब उसके बाद से इतने महंगा नहीं लिया हमारा। उससे पहले उससे पहले शायद लिया हो। कितने का? इसी के रेंज के करीब 13 लाख का आपने भी एक बैग लिया है, भाभी ने। वो उस टाइम थे 15,000 16,000 इंडेक्स हो गया था। यार कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो 6,000 का टेलीफोन छीन लेते, ये बैग क्यों नहीं छीन? अभी तक उनको अबे बच गए, मारे गए। नहीं, आप लोग मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं कि यार मेरे पास करवाई है। नहीं, मैंने नहीं करी, आपने कहा नहीं। मेरे जूता जो है वो मैंने की, 9 लाख आपने का, बात की, 9 मैंने लाख का सुना जूता है
13 लाख मैं तो की- मैं दरअसल तो बताना उनकी ही नहीं कॉपी चाहती। इतनी खुदा के ज्यादा लिए ये है। बातें ना करे। पता क्या क्या होगा, कभी कोई डाकू आएगा, जूते उतारो, बैग दे दो, और वो बोलेगा आप इसमें से अपनी चीजें निकाल के दे दो। हाँ, original दे। अगर कुछ पैसे हैं तो आप निकाल लें। वैसे आई वांट टू ऐड समथिंग हियर कि बाहर यूरोप में स्पेशली गिरोह है बकायदा जो कि सिर्फ चोरी ही बैग्स करते हैं। बैग्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ इसलिए नहीं आ रही है कि उसकी कॉपीज बहुत मिल रही हैं, तो मोबाइल But की you कॉपी can नहीं होती। always tell. You हाँ, can लेकिन always आप अगर tell. वो दो नंबर जो हैं, अगर हाँ, मैं तो फौरन बता इफ्फत अगर डाकू बन जाए तो इनको पता चल जाएगा कि कौन सा असली है कौन सा बहुत अच्छी बात है कि ओरिजिनल होता है खातून साहब, और जो ब्रांडेड होती है वो ब्रांडेड होती है। हमने बात करी ब्रांड की, और हमारा जो स्पॉन्सर है वो भी एक ब्रांड है, और उसके लिए हमें ब्रेक लेना होता है। तो लेते छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और वापस आकर दोबारा यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट ब्रेक।